हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इन्फो में। आज हम देखेंगे कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो कि नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, उनमें बहुत सारी वैकेंसी निकले हैं फ्रेंड। तो उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं, ये क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, सैलरी कितने देने वाले हैं, लास्ट डेट कौन सी है और अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे फ्रेंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड कि जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड है वो जो कि नवरत्न कंपनी है, पब्लिक एंटरप्राइज है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्योरली अंडर में आती है फ्रेंड। और इनका टर्न ओवर है 11,000 रुपीज़ करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। ये जो इंडस्ट्री है उनके अंडर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो माइनिंग का काम कर रहे हैं, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और देख रहे हैं यहाँ पे कि इनकी ऑफिस वेरियस लोकेशन यहाँ पे दिया है कि तमिलनाडु है, राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तूतीकोरिन है और अंडमान निकोबार, आसाम, बहुत सारी जगह पे यहाँ पे इनका प्लांट है। और ये रिन्यूएबल मतलब वाइंड और सोलर में भी ये कंपनी काम कर रही है फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे जो पोस्ट है उनके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पे फ्रेंड E4 ग्रेड की है, मैकेनिकल यहाँ पे मांगा है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 51 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या बढ़ा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं कि आपने बी किया होना चाहिए, जो कि फुल टाइम और रेगुलर या तो फिर पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल और से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगा है फ्रेंड। यहाँ पे डिटेल क्वालिफिकेशन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है, पोस्ट एक्सपीरियंस, वो 5 साल का मांगा है फ्रेंड। तो वो आपके लिए नेसेसरी है फ्रेंड। यदि आपके पास ये पावर स्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट स्टेशन विथ मोर देन 550 मेगावाट के एबव प्लांट होना चाहिए। या तो फिर यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा कि यदि अपने पास कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट यूनिट कैपेसिटी ऑफ 500 मेगावाट से मतलब 500 मेगावाट से ज़्यादा थर्मल या तो फिर लिग्नाइट या कोल लिग्नाइट वाला थर्मल पावर प्लांट है, उनका आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पोस्ट थी पूरी थर्मल के लिए थी, मतलब पावर प्लांट की पोस्ट थी फ्रेंड। तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। अगेन ये पोस्ट है वो मैकेनिकल है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, लेकिन ये माइंस के लिए है फ्रेंड। तो उनके लिए भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम ही मांगा है फ्रेंड कि बैचलर डिग्री या तो फिर रेगुलर और पार्ट टाइम अपनी की होनी चाहिए। और से 45 यहाँ पे वैकेंसी दी है फ्रेंड, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पे लिखा है कि यह जो एक्सपीरियंस है वो आपको माइनिंग का होना चाहिए और आपको नॉलेज सेप और से कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड, तो ये आप एलिजिबल रहेंगे। ये इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, थर्मल है तो सेम रहेगा मैकेनिकल जैसा ही, लेकिन इनके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, पावर स्टेज सिस्टम है, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या तो फिर एनर्जी इंजीनियरिंग का आपने कोर्स किया होना चाहिए, जो कि AICTE अप्रूव यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है और 22 वैकेंसी है फ्रेंड, तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। यहाँ पे आप सेम देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है उनके लिए सभी में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की जो डिटेल में बात की है कि एरिया ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज गिवन है बिलो इज अ पावर स्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और से कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट मोर देन 200 मेगावाट की कैपेसिटी वाला। तो आपके पास यदि 200 या तो 500 मेगावाट से एबोव वाला थर्मल पावर प्लांट का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। अभी आप आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल माइंस की पोस्ट है, जो कि इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है। तो उनमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा है फ्रेंड। इलेक्ट्रिकल का आपका जो डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग है, प्लांट इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग है, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 23 वैकेंसी है फ्रेंड। आगे देखेंगे थी देखा था हमने 22 वैकेंसी, यहाँ पे 23 वैकेंसी, तो मतलब वैकेंसी अभी बढ़ रही है फ्रेंड। तो आपको आप यदि इनके लिए एलिजिबल है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करना मत भूलना फ्रेंड। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पे डिटेल
डिटेल एक्सपीरियंस भी दिया है फ्रेंड। तो आपको माइनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई ट्रांसमिशन लो ट्रांसमिशन वाला सप्लाई केबल्स का इंडस्ट्री में काम किया होना चाहिए, या तो फिर आपको सेप का नॉलेज भी होना चाहिए, तो वो प्रेफरेबल रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिन्यूएबल एनर्जी की पोस्ट है जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, 5 वैकेंसी है फ्रेंड। तो अच्छी बात है फ्रेंड। यहाँ पे आप देखेंगे कि फुल टाइम अपने इलेक्ट्रिकल या तो फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग का कोर्स किया होना चाहिए। इनके लिए एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा है, लेकिन आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है। ये फील्ड ऑफ आइडियल कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग ऑफ सोलर प्रोजेक्ट और एटलीस्ट 10 मेगावाट का कैपेसिटी वाला होना चाहिए फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अगेन हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, लेकिन वो सिविल के है, सिविल एंड थर्मल की पोस्ट है फ्रेंड। तो आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ओनली 1 पोस्ट है जो कि एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो आपको वो ध्यान रखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फुल टाइम या पार्ट टाइम आपको सिविल या स्ट्रक्चर इंजीनियर का कोर्स किया होना चाहिए फ्रेंड। इनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा है फ्रेंड, तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सिविल लाइन का आपको क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। प्रेफरेबल रहेगा कि आपका सेप का नॉलेज है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन का नॉलेज है, तो वो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड। सिविल रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे वैकेंसी दी है फ्रेंड, तो उनके लिए 9 वैकेंसी है, जो कि बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। डिग्री मांगी है यहाँ पे, डिग्री या बैचलर डिग्री इन सिविल और स्ट्रक्चर इंजीनियर। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की है, तो फ्रेंड वो आप एक बार पूरा रीड करके आपको अप्लाई करना है फ्रेंड। आगे देखेंगे कि साइंटिफिक थर्मल की पोस्ट है, मैनेजर लेवल की पोस्ट है, ये टोटल 7 वैकेंसी है। उनके लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम एमएससी इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात की है फ्रेंड। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा है कि यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन रहेगा आपको R&D का, एनालिटिकल लेबोरेटरी का, फ्यूल लेबोरेटरी है, वाटर लेबोरेटरी, या तो फिर वाटर ट्रीटमेंट वाली थर्मल पावर प्लांट का लेबोरेटरी में, या तो फिर फ्यूल लूब ऑयल एनालिसिस किया है आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आपके लिए ये प्रेफरेबल रहेगा फ्रेंड। उनके साथ साथ यहाँ पे रिसर्च का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी यहाँ पे बेनिफिशियरी रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे जियोलॉजी माइंस का मैनेजर की पोस्ट है, उनके लिए आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम एमटेक एमएससी इन जियोलॉजी किया होना चाहिए। 6 वैकेंसी यहाँ पे दी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की है डिटेल में कि यहाँ पे आपको कोल या तो फिर अंडरग्राउंड कोल, लिग्नाइट, मेटल फोर्स और माइन इन जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में काम किया होना चाहिए, तो ये आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा फ्रेंड। आगे हम देखेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट है फ्रेंड, उनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट टोटल 5 वैकेंसी है फ्रेंड। ये माइंस के रिगार्डिंग है, तो उनके लिए आपको क्वालिफिकेशन मांगा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का विथ आपको यदि इंजीनियरिंग के साथ एनवायरमेंटल साइंस या तो टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के साथ डिटेल में दिया है कि आपको कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा, तो वो आपको ध्यान से एक बार रीड करके बाद में ही अप्लाई करना है फ्रेंड। इंडस्ट्रियल इंजीनियर की बात की फ्रेंड, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है, टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पे दी है। उनके साथ आपको पार्ट टाइम या तो रेगुलर में आपने थर्मल इंजीनियरिंग का कोर्स किया होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे डिटेल में एक्सपीरियंस दिया है कि आपका टोटल एक्सपीरियंस हो मोर देन 5 ईयर का होना चाहिए, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए कंपलसरी मांगा है फ्रेंड। यहाँ पे केमिकल की पोस्ट है, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केमिकल, 2 वैकेंसी है यहाँ पे, फुल टाइम पार्ट टाइम केमिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। और उनके साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात की है फ्रेंड, तो वो आपको एक बार देखना है। यदि आपने केमिकल इंजीनियर और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है केमिकल के रिगार्डिंग, तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं फ्रेंड। अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो मैनेजर की पोस्ट है HR डिपार्टमेंट में, जो कि 14 वैकेंसी है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी बात है। इनके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है कि फ्रेंड डिप्यूटी मैनेजर की 20 पोस्ट है, तो वो भी अच्छी बात है फ्रेंड। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, जो कि मास्टर डिग्री यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिजनेस में सोशल वर्क है, या तो फिर बिजनेस मैनेजमेंट का पोस्ट है, लेबर वेलफेयर, या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRM, लेबर वेलफेयर का कोर्स किया है, तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। और एडिशनल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ इज डिजरेबल, तो फ्रेंड आपके लिए ये ध्यान रखना है फ्रेंड कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और तो ये आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैनेजर के लिए 5 साल का है, डिप्यूटी मैनेजर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फ्रेंड। और यहाँ पे जो भी मतलब एरिया ऑफ आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे दिया है, तो आपको ध्यान से एक बार रीड करके अप्लाई करना है फ्रेंड। पब्लिक रिलेशन मैनेजर की पोस्ट है, जो कि 6 वैकेंसी है, उनके लिए भी डिग्री की बात की है फ्रेंड, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन 2 ईयर्स ड्यूरेशन पब्लिक रिलेशन और मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की, उनके लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फ्रेंड।
और लास्ट में ये जो पोस्ट है वो मैनेजर की है, लीगल डिपार्टमेंट में है। तो 6 वैकेंसी है, उनके लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ और शुड हैव एनरोल एज एडवोकेट विथ एनी स्टेट बार काउंसिल। तो आपको स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए फ्रेंड। और उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो फ्रेंड ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अबे आगे देखेंगे फ्रेंड कि आपके लिए एज लिमिट क्या है फ्रेंड। तो यहाँ पे पूरा E4 या तो E3 ग्रेड के लिए यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो EWS उनके लिए 36 और 32 का एज लिमिट यहाँ पे दी है, जो कि 1 अगस्त 2022 के रिगार्डिंग यहाँ पे वो आपका कट ऑफ डेट के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा। OBC के लिए 39 और 35, SC के लिए 41, 37 और ST के लिए 41, 37 का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन और काउंट किया जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, और यदि आपकी एज इनके बिलो में है तो आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो E4 के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी है फ्रेंड। आपका बेसिक है 70,000 और आपका E3 के लिए बेसिक है आपका 60,000। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपका सिटी से मतलब कॉस्ट टू कंपनी यहाँ पे 17.40 लाख और E3 के लिए आपका 14.92 लाख है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड। प्रोबेशन पीरियड के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको दिया है कि फ्रॉम 1 ईयर आपका ज्वाइनिंग से 1 ईयर आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। आपका पोस्टिंग है वो मैंने पहले ही बात की है कि जहाँ पे इनका जो प्लांट रहेगा या तो फिर जो ऑफिस या तो उनकी जो कंपनी रहेगी वहाँ पे आपका पोस्टिंग रहेगा फ्रेंड। मैंने बात की है फ्रेंड ये रिजर्वेशन की, जो भी पोस्ट के लिए रिजर्वेशन जगह रहेगी उनके लिए आपको रिजर्वेशन में यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो फ्रेंड उनके रिगार्डिंग आपको कैटेगरी का फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन वो ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट है OBC या तो नॉन क्रिमिनल का, वो आपको ये जो कट ऑफ डेट के पहले का ही होना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे सिलेक्शन बेसिस ओनली रिटन टेस्ट और विथ पर्सनल इंटरव्यू फ्रेंड। तो 80 मार्क है वो पूरा आपका रिटन टेस्ट का रहेगा और 20 मार्क का आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो फ्रेंड वो आपको ध्यान रखना है। मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर रिटन टेस्ट इज 50 फॉर अनरिजर्व एंड EWS एंड 40 फॉर SC ST और PWD के रिगार्डिंग रहेगा फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आपका रिटन टेस्ट में यदि आप क्वालिफाई हो जाएगा तो उनके अगेन आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जो कि रिटन टेस्ट के बाद ये ले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो मेडिकल फिटनेस भी आपका अच्छा होना चाहिए, वो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस जो मेडिकल ऑफिसर के पास से आपको लेना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। यहाँ पे ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल एंड यहाँ पे डिटेल में थोड़ा जनरल कंडीशन दिया है, लेकिन ये आपको एक बार रीड करके ही अप्लाई करना है फ्रेंड। अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पे फीस कितनी रहेगी। तो फ्रेंड जो अनरिजर्व या तो EWS OBC नॉन क्रिमिनल वाला कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है, प्रोसेसिंग फ़ी 354 है। उनके रिगार्डिंग टोटल हम करेंगे तो 854 है वो जो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए है। और जो SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे फ़ी नहीं है, एक्सेप्शन दिया है, लेकिन उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ी 354 आपको देनी पड़ेगी फ्रेंड। यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट की बात की है फ्रेंड। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के जो फाइल साइज़ है वो भी यहाँ पे आपको एक बार रीड करके ही अप्लाई करना है। और यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा है हाई क्वालिटी में, तो वो आपको अप्लाई करने के ड्यूरिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा फ्रेंड, अपलोड करना पड़ेगा। तो उनका जो फाइल टाइप या तो फिर साइज़ यहाँ पे दी है तो वो एक बार आपको देख लेना है फ्रेंड। यहाँ पे जो NCL डिसीजन फाइनल मतलब राइट टू रिजर्व यहाँ पे दिया है कि जो NCL लिमिटेड का जो कुछ भी डिसीजन रहेगा वही यहाँ पे फाइनल रहेगा। एनी चेंजेस या तो फिर एनर्जी जो इनकी वैकेंसी है उनमें इंक्रीज या तो डिक्रीज करेगा, तो वो पूरा राइट और सिलेक्शन का पूरा राइट है वो NCL के पास ही रहेगा फ्रेंड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फिर ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वो 25 अगस्त का से चालू हो गया है फ्रेंड। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो उनकी क्लोजिंग डेट है 23 सितंबर है, 5 बजे तक ये आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। उनके बाद ये पूरा मतलब स्टॉप हो जाएगा। उनके बाद लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है और 24 सितंबर के 5 बजे यहाँ पे फ़ी या तो फिर ऑनलाइन सबमिशन नहीं हो सकेगा फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि 23 सितंबर से पहले आप अप्लाई कर दो तो आप पूरा पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो फ्रेंड। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी ध्यान रखना है फ्रेंड। और ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार दोबारा से रीड करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड। यहाँ पे
पे आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और ये आपको ये एडवर्टाइज नंबर 7002022 ये आपको ध्यान रखना है। और ये डेट लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर दीजिए, तो यदि आपका क्वालिफिकेशन और आपको रिटन टेस्ट में पास हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा फ्रेंड। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है फ्रेंड, और आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही अच्छा सैलरी भी देने वाला है फ्रेंड। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। यदि आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपका ज़रूर से सॉल्यूशन लाऊंगा फ्रेंड। और मेरा गवर्नमेंट जॉब इन्फो चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। थैंक यू।